प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके लिए बिहार या स्टेट में लगा हुआ एक टॉपिक है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण आप लोगों के समस्त लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं पदबंध। पहले परिभाषा। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। या वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, जिसे अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। संज्ञा पदबंध। परिभाषा देखते हैं कि वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। नोट देखिए, इसकी विशेषता है एक कि रेखांकित पद में आने वाला अंतिम शब्द संज्ञा होता है। उदाहरण, जैसे कि एक शब्द लेते हैं, एक सेंटेंस है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर अंडरलाइन जिस पे किया गया है उसमें लास्ट में आने वाला जो शब्द है वो वाहन है। जैसे वाहनों, वाहन क्या है? संज्ञा। इसलिए यहाँ पर लास्ट में इस पहचान इसकी हो गई कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पदबंध मतलब संज्ञा पदबंध हो गया। अब आगे उदाहरण में देखिए कि राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो यहाँ रावण क्या है? संज्ञा है। संज्ञा आप सभी जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंडरलाइन का जो अंतिम शब्द होगा वो संज्ञा होगा। अब आगे उदाहरण है, देखिए कि बाहर से आए हुए व्यक्ति ने सभा का आयोजन किया। यहाँ व्यक्ति ने संज्ञा। उसके बाद लाल बालों वाला सिपाही चिल्लाने लगा। सिपाही। तो देखते जाइए, उदाहरण है। फिर एक और उदाहरण है कि देश के लिए मर मिटने वाला मोहन सच्चा देशभक्त था। तो यहाँ मोहन क्या है? संज्ञा है। तो अब इसके बाद आता है सर्वनाम पदबंध। दूसरा परिभाषा है कि वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। इसमें भी एक विशेषता है, इसको पहचानने की एक ट्रिक है कि पदबंध का आखिरी रेखांकित पद सर्वनाम होता है। जैसे उसमें आखिरी रेखांकित पद संज्ञा होता था, वैसे उसी प्रकार इसमें आखिरी रेखांकित पद जो होता है वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम जैसे मैं, कोई, कुछ, आप, वह, ये सब सर्वनाम है। इसको पहचानने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए उदाहरण कि मंदिर के बाहर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। तो यहाँ पर क्या है? रेखांकित पद है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? मैं, सर्वनाम। ये पहचानने का अच्छा तरीका है। और दूसरे उदाहरण में देखिए आप लोग, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। यहाँ कोई आ गया। अब देख लीजिए, इससे पहचान हो जाएगी। फिर बाहर से आए हुए खिलाड़ियों में से कुछ अत्यंत परिश्रमी थे। यहाँ कुछ आ गया। तो इसी प्रकार से मतलब सारे में आपको सर्वनाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, भीगी बिल्ली कैसे बन गए, आप आ गया। तो इसी प्रकार एक और है उदाहरण कि कल कल छल छल करने वाली वह नदी नहीं रही। यहाँ पर वह सर्वनाम आ गया। तो इससे सर्वनाम पदबंध को पहचाना जा सकता है। अगला पदबंध है तीसरा, विशेषण पदबंध। इसकी परिभाषा है जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में
कह लीजिए कि ऐसे पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें कहीं कहीं तुलना भी दिखाई जाती है, पहचानने के एक तरीका होता है। चलिए आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसमें सबसे पहले एक नोट देखिए कि रेखांकित पदबंधों के अक्षरों के बाद या पहले संज्ञा या सर्वनाम पद मिल जाते हैं। संज्ञा आपने पढ़ ही लिया, सर्वनाम आपने पढ़ ही लिया, तो इसमें कह रहा है कि रेखांकित जो शब्द हैं उनके बाद या उनके पहले संज्ञा या सर्वनाम आपको दिखाई देगा। जैसे उदाहरण है कि प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया। प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया। यहाँ कौवा देखिए आपको दिख गया। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, यहाँ पेड़ आ गया। तो इसी प्रकार देखते जाइए, संज्ञा या सर्वनाम आपको दिखाई देंगे। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, यहाँ व्यक्ति आ गया। हाँ, आप मेरे लिए एक सचित्र, सुंदर और सामाजिक उपन्यास लेते आइए। ठीक, अब देखिए, गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे मुग्ध नहीं करता। यहाँ शिशु आ गया। यहाँ तुलना भी देखिए, एक प्रकार से उपमा दी जाती है, तुलना भी दी जाती है। हाँ, तो इसमें इसके माध्यम से एक उदाहरण में ये भी समझ में आ गया कि गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे मुग्ध नहीं करता। तो आगे आ जाइए अब आप क्रिया पदबंध पर। क्रिया पदबंध की परिभाषा है, एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहां क्रिया पदबंध होता है। फिर से देख लीजिए, एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहां क्रिया पदबंध होता है। उदाहरण, सीता रुक रुक कर धीरे धीरे चल रही थी। आप इससे पहले आप लोग विशेषता इसकी जानिए, पहचानने का ट्रिक जानिए, कैसे इसको पहचाना जाए कि क्रिया पदबंध है क्या। क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में आता है। जो अंडरलाइन खींची जाती है, अंडरलाइन रहती है, उसमें वाक्य के अंत में आता है क्रिया पदबंध। और देखिए, क्रिया पदबंध को पहचानने का एक और तरीका, जहां एक जैसे समान शब्द आए, जैसे धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते, गाते गाते, टुकड़े टुकड़े, रोते रोते, हंसते हंसते, ये समान शब्द जहां आते हैं वहां क्रिया पदबंध होता है। जैसे उदाहरण में है, सीता रुक रुक कर धीरे धीरे चल रही थी। जहां पर ये शब्द दिख जाएं बस वहां आप क्रिया पदबंध मार दीजिएगा। आगे, हमारे विद्यार्थी पढ़कर सो गए या पढ़ते पढ़ते सो गए। यहाँ पर देखिए क्रिया पदबंध लास्ट में आ गया। तो मेधा ने कागज फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ देखिए टुकड़े टुकड़े शब्द आ गया। पहचानने के एक तरीका देखिए, इससे बेहतर और कोई ट्रिक नहीं है। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंग हवा में उड़ती चली गई, यहाँ क्रिया पदबंध है। अब आगे देखिए, मीरा गाते गाते नाचने लगी। मतलब क्या है, गाते गाते नाचने लगी। तो इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है। अब पांचवा आ जाइए आप लोग, क्रिया विशेषण पदबंध, जिसे अव्यय पदबंध भी कहते हैं। तो क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। नोट, विशेषता इसकी जानिए, इसको कैसे पहचानेंगे आप। क्रिया विशेषण पदबंध का रेखांकित आखिरी पद अव्यय होता है। इसको सबसे अच्छा तरीका यही है पहचानने का कि इसका जो आखिरी पद होता है वो अव्यय होता है। जैसे आप लोग अव्ययीभाव समास में देखते हैं, ठीक वैसे ही देखिए कि कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है। हाँ, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें क्रिया क्या है, चलता है।
हाँ, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, धीमी गति से चलता है। कछुआ कैसे चलता है, धीमी गति से, ये इसकी विशेषता हो गई। और चलता है, क्रिया हो गई। फिर आगे दूसरा उदाहरण देखिए कि नीलिमा तेज दौड़ते दौड़ते थक गई। थक गई क्या है, क्रिया है, और विशेषता कैसी है, तेज दौड़ते दौड़ते। तो अमित धीरे धीरे चलता है। दूसरे उदाहरण में कह रहे हैं कि अमित धीरे धीरे चलता है, सेम वही पोजीशन, चलता है क्रिया है, धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है। हाँ, जैसे श्याम पहले से बहुत तेज दौड़ा और जीत गया। दौड़ा क्या है, इसकी क्रिया है, और बहुत तेज क्या है, उसकी विशेषता है। इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर पदबंध समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।